औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा 12th का जो टॉपिक रहेगा वो हम गांधीन फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमें जो पढ़ना है दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है बेटे, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें पढ़ना है कि गांधी जी ने कौन से मेथड्स जो हैं टीचिंग के लिए इनकरेज किए हैं या सजेस्ट किए हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में उसने कहा है कि एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, एजुकेशन तालीम जो है उसमें कुछ हुनर सिखाइए आप। लाइक गांधी जी emphasized that education should be given through the medium of some craft or production work. It's around this craft that all the subjects in the school will be taught. कुछ क्राफ्ट्स को आप अडॉप्ट कीजिए जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। He regarded craft not only as a source of recreation but also a source of character formation. तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स जो एजुकेशन है उसे क्राफ्ट थ्रू जब दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो बच्चा है उसका कैरेक्टर फॉर्मेशन होगा। By means of craft-centered education, he wanted to give manual training to children. तो क्राफ्ट एजुकेशन से वो बच्चों को मैन्युअली ट्रेन करना चाहते थे, जिसे लर्निंग बाय डूइंग हम कहेंगे। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी मेथड एंड लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। उनका जो एम्फेसिस है वो एक्टिविटी मेथड पे कि बच्चों को एक्टिविटी करवाइए, और सेल्फ एक्सपीरियंस, जो बच्चा खुद करेगा उसका जो एक्सपीरियंस है वो गेन करेगा। Gandhi emphasized activity method in the field of teaching. He asserted that learning by doing and learning by self-experience is very effective. तो गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड जो है या सेल्फ एक्सपीरियंस जो बच्चा गेन करेगा वो तरीका जो है एजुकेशन का बहुत ही सही है। कॉलरेशन मेथड उसने कहा था। कॉलरेशन मेथड में गांधी जी ने कहा दैट एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स वुड बी इन फॉर्म ऑफ कॉलरेशन नॉलेज एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट्स। तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनमें एक कॉलरेशन मेथड आप इस्तेमाल कीजिए ताकि जो कॉलरेशन नॉलेज है वो सेपरेट सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ना हो। टीचिंग ऑफ क्राफ्ट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स शुड बी रिलेटेड टू क्राफ्ट। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन विद क्राफ्ट एंड विद एनवायरनमेंट। बच्चे को क्राफ्ट एंड एनवायरनमेंट का कोऑर्डिनेशन समझा के सिखाओ। कोऑर्डिनेशन जो है सब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा था कि लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड भी इस्तेमाल कीजिए। लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड जो है गांधी ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने कहा कि लेक्चर मेथड एज वेल एज क्वेश्चनिंग मेथड जो है वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव मेथड है इसमें एजुकेशन में। तो मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। Gandhi ji wanted that all education must be given through the medium of mother tongue. आप जो भी तालीम बच्चे को दे रहे हैं उसमें आप मदर टंग का इस्तेमाल कीजिए। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग है, क्योंकि मदर टंग से बच्चा जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है। तो जाकिर हुसैन जो कमेटी थी, गांधी जी ने उसको एडवोकेट किया दैट सिट्रस शुड बी लीड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। वो जाकिर हुसैन कमेटी ने उस रिपोर्ट दिया था दैट जो
Stress should be laid on the principles of cooperative activity, planning, accuracy, initiative, and individual responsibility in learning. तो फिर ऑन अकॉर्डिंग टू गांधी, तो कैरिकुलम क्या होना चाहिए, हमने स्कूल में कौन सा कैरिकुलम जो है अडॉप्ट करेंगे। गांधी जी स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ नोन एज द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की जो स्कीम है वो एक बेसिक स्कीम समझी जाती है। इट्स कैरिकुलम वाज एक्टिविटी सेंटर्ड। इनका जो कैरिकुलम था एक्टिविटीज़ पे ये ज़्यादा ध्यान देते थे। दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन। जैसे उसमें इसने कहा था कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल पावर्स को डेवलप कीजिए। जितना भी आपके पास पॉसिबल बैनर है उसमें गांधी जी सजेस्टेड द टीचिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो उसने कैरिकुलम कहा था, जो उसकी स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, उसमें उसने कहा था कि बेसिक क्राफ्ट्स जो हमने अभी पढ़ा वो पढ़ाए, मदर टंग आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लीजिए, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स वगैरह सिखाइए बच्चे को, सोशल स्टडीज़ बच्चे को सिखाइए, जनरल साइंस सिखाइए बच्चे को, और साथ ही साथ में म्यूज़िक भी सिखाइए, ड्राइंग भी सिखाइए, ठीक है ना। और साथ में प्लेस फॉर हिंदुस्तानी ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लेस फॉर हिंदुस्तानी से मतलब ये था कि बच्चे में जो सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म टुवर्ड्स हिज नेशन वो पैदा हो जाएगा। तो जैसे बेसिक क्राफ्ट्स में उसने कहा था कि बेसिक क्राफ्ट्स विच में भी एग्रीकल्चर सिखाइए बच्चे को, स्पिनिंग एंड वीविंग सिखाइए, जिसे गांधी जी खुद चरखा चलाते थे, वुड वर्क सिखाइए बच्चे को, कार्डबोर्ड वर्क जो है वो बच्चे को सिखाइए, मेंटल वर्क सिखाइए बच्चे को गार्डनिंग वगैरह सिखाइए, बच्चे को लेदर वर्क सिखाइए। तो ये बेसिक क्राफ्ट्स हैं जो बच्चे को सीखना चाहिए, जो हमारे कैरिकुलम में होना चाहिए, ठीक है। तो आगे उन्होंने क्या कहा कि मदर टंग जो है इसमें एक ऐसा मेथड है जिससे बच्चा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिवली वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकता है। तो उन्होंने मदर टंग को एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहा है किसके लिए, फॉर एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। अर्थमेटिक के बारे में उनका जो राय थी, दैट वाज द वेरियस प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक शुड बी कोरिलेटेड विद द बेसिक क्राफ्ट्स। तो अर्थमेटिक के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अर्थमेटिक है उसे आप कोरिलेट कीजिए बेसिक क्राफ्ट के साथ। अर्थमेटिक इज़ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट फॉर डे टू डे लाइफ। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अर्थमेटिक्स का है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। सोशल स्टडीज़ पढ़ाइए बच्चे को, ताकि बच्चे को उसमें आप हिस्ट्री दीजिए, आप जियोग्राफी दीजिए, आप सिविक्स दीजिए, करंट इवेंट्स दीजिए फॉर प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड सोशल वर्च्यूज़, ये सब चीज़ें दीजिए ताकि बच्चा हिस्ट्री के बारे में जान सके, अपने अतीत के बारे में, अपनी जियोग्राफी यानी जो मुल्क है उसकी जियोग्राफी के बारे में जान सके, यहाँ की सिविक लाइफ जो है उसके बारे में जान सके। ये चीज़ें भी बच्चे को पढ़ाना बहुत लाजमी है। फिर उन्होंने कहा कि आप जनरल साइंस भी बच्चे को पढ़ाइए, उसमें आप नेचर स्टडी करवाइए बच्चे को, जूलॉजी पढ़ाइए बच्चे को, उसमें फिजियोलॉजी पढ़ाइए बच्चे को, हाइजीन पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, बॉटनी पढ़ाइए, एस्ट्रोनॉमी बच्चे को पढ़ाइए। क्यों, ये इंसान जब पढ़ाई जाएंगे तो ये चीज़ें इंटेलिजेंस जो है प्रमोट करेंगे बच्चे की तरफ, और एक साइंटिफिक आउटलुक हमारी सोसाइटी में आ जाएगा। डोमेस्टिक साइंस भी होना चाहिए, उसको ऐड कीजिए। क्यों, लड़कियों के लिए 4th and 5th ग्रेड से लेकर म्यूज़िक, ड्राइंग सिखाइए बच्चों को। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये भी ज़रूरी हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ताकि उनका रियल इंटरेस्ट एजुकेशन में कायम रहे।
place for Hindustani should be included as a compulsory subject in the school curriculum for developing national language. ये हिंदी पढ़वाइए बच्चे को ताकि वो हिंदी लैंग्वेज जो है डेवलप हो जाए। इसे आप कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे हिंदुज़म भी जो है कायम रहेगा, हिंदू कल्चर वगैरह भी कायम रहेगा। ये सारे जो मेथड्स हैं वो गांधी जी ने कैरिकुलम पे अपनाए। फिर गांधी जी ने कहा कि डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, तो डिसिप्लिन में गांधी जी ने डिसिप्लिन थ्रू सेल्फ कंट्रोल, इस पे उन्होंने उसको ज़्यादा एडवोकेट किया उन्होंने। वॉलंटरी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। सेल्फ डिसिप्लिन arises from a pure life of self resistance, fearlessness, usefulness and self sacrifices. It may be achieved through non-violent conduct of life. तो नॉन वायलेंस ये सारा जो डिसिप्लिन है ये तभी आ सकता है जब बच्चा नॉन वायलेंट हो, जब उनके पास सेल्फ कंट्रोल हो। जो गांधी जी की क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन है उसने भी इनकरेज किया है सोशल डिसिप्लिन को। सो हिज कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन वाज नॉट इंडिविजुअल, इट वाज अ कंसेप्ट ऑफ सोशल डिसिप्लिन। ये भी एक सोशल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट था। ही emphasized the building up of ideal citizens through education. He wanted students to be successful and responsible future citizens of the country. तो ये सब चीज़ें गांधी जी ने बहुत ध्यान में रखी थी। हम एक अच्छा मुल्क किस तरह से बनाएंगे, एक नॉन वायलेंट मुल्क किस तरह से बनाएंगे, एक एजुकेटेड मुल्क हम किस तरह से बनाएंगे। जब ये सब चीज़ें हम में होंगी फिर हम डेवलप होंगे, हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अफसोस ये है कि गांधी के बिल्कुल अपोजिट आज के पॉलिटिशियंस, आज के मीडिया की सोच है, जो इनकरेज कर रहे हैं सिटीजन्स को गलत करने के लिए, इसके अगेंस्ट सोचने के लिए। हम इतने तालीम याफ्ता लोग हैं कि हम आज भी गोबर को कोहिनूर हीरे से ज़्यादा मान्य देते हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। गांधी asserted that only right type of teacher can help in achieving the objective of education. He should possess knowledge, skill, enthusiasm, patriotism, strong character, special training. He should be friend, he should be a philosopher, he should be a guide. ये टीचर के बारे में कहा गया है। He should be inspired with the social attitudes. Ideals of अहिंसा होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, वर्च्यूज होने चाहिए एक टीचर। He should be able to establish a heart-to-heart contact with the student. He has to fashion the hearts of the students rather than their brains. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो तो ये रोल ऑफ टीचर होना लाजमी है। He has to fashion, teacher should be, he has to fashion the hearts of the students rather than their brains. Okay, दिलों को मॉडर्न करना है बनिस्बत उनके दिमागों को। सॉरी, यहाँ पर मेरे बच्चे की ये तस्वीर आ जाती है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत लाजमी है। गांधी जी का व्यू क्या था वुमेन एजुकेशन पे, औरतों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा।
उन्होंने औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। गांधी जी ने कहा कि माई ग्रेटेस्ट होप इज़ इन वुमन। They want a they want a helping hand to lift them out of the hell in which they have been kept. औरतों को जिस जिस अंधेरे में रखा गया है, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसको उसके लिए गांधी जी ने कहा कि मुझे इन्हीं का हेल्पिंग हैंड चाहिए, सो दैट हम इन्हें बाहर निकाल सकें। Education should be given to them according to their practical aptitudes and life demands. Gandhiji believed that women, by means of their equipment and nature, are best fitted to take up the work of the educating small children. छोटे बच्चों को माँ पढ़ाएगी। माँ जो है वो एक स्कूल है, वो एक सोसाइटी है, उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें माँ को पढ़ाना है, फिर हमारी सोसाइटी पढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है वुमेन्स एजुकेशन के लिए गांधी जी ने कही। तो आज का टॉपिक यहीं तक, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।